अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज हम इस वीडियो में WPF के अंदर स्टैक लेआउट को डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल या फिर यूडेमी अकाउंट से देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियसली हमने ग्रिड लेआउट के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी। आज हमने स्टैक लेआउट को अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्टैक का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर, तो ये स्टैक बन जाती है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं और आप एक बुक के ऊपर दूसरी बुक को रखते हैं तो ये एक स्टैक की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसी तरह स्टैक लेआउट का मतलब ये होता है कि जो भी आप एलिमेंट प्लेस करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर एज अ लेयर हमारे पास विजुअलाइज होंगे। तो यहाँ पे स्टैक लेआउट बनाने के लिए आपने इस करली ब्रैकेट के अंदर एस कैपिटल और फिर लिखना है स्टैक। जैसे आप लिखेंगे स्टैक तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टैक पैनल। आपने यहाँ पे स्टैक पैनल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत देता चलूं। स्टैक पैनल दो किस्म के हो सकते हैं। एक पैनल हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं बाय ओरिएंटेशन। या तो हॉरिजॉन्टल स्टैक पैनल होगा जो लेफ्ट टू राइट की तरफ स्टैक हो रहा होगा, और एक होगा वर्टिकल जो टॉप टू बॉटम स्टैक हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ जिनसे हमें ये पता लग जाए कि स्टैक असल में होती क्या चीज़ है, स्टैक बॉक्स असल में क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स, या फॉर एग्जांपल मैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ बटन बना लिए और मैंने ये नाम दे दिया बटन वन। अब बाय डिफॉल्ट जो स्टैक है वो टॉप टू बॉटम है। मैं यहाँ पे इस बटन को कॉपी करता हूँ और मैंने बटन को पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम हमारा डाटा कॉपी हो रहा है। जिस तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह ये टॉप टू बॉटम स्टैक हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल है। यहाँ पे आके जैसे ही आप इसका डाटा एट्रीब्यूट सर्च करेंगे ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे आपको इसकी ओरिएंटेशन मिल जाएगी जो कि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है। जैसे ही मैंने वर्टिकल किया कोई चेंज यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वर्टिकल है। तो मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। अब मैंने जैसे ही हॉरिजॉन्टल किया है तो इसका जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ हो गया। यानी कि अब मैं जो भी एलिमेंट इसके नीचे ऐड करूंगा वो राइट साइड पे जाके स्टैक हो जाएगा। तो इस तरह जो स्टैक पैनल है वो या तो टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट है। फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे आपने कुछ यूआई एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रखना है और कुछ को आपने वर्टिकली स्टैक करना है, तो आप नेस्टेड स्टैक पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि पहला मेरा स्टैक ऐसे ही रहे जो कि ये है, यानी कि पहला स्टैक ऐसे ही मैंने बनाया और अब मैं फर्दर एक स्टैक बनाना चाहता हूं और मैं इस स्टैक को कर दूंगा विद ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। और ये जो दो बटन है इनको मैं इसके अंदर स्टैक करवा लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मेरी यूआई प्लेसमेंट बन जाती है कि एक कि स्टैक पैनल एक ये हो गया हमारे पास वर्टिकल जो कि रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा विद इन द रो। तो क्योंकि मैंने एक स्टैक के अंदर नेस्टेड स्टैक बनाया तो ये रो 1 और ये रो 2 जिसके अंदर दो कॉलम्स हमारे पास बन गए। तो इस तरह से आप अपने स्टैक पैनल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तमाम पैनल्स की सिलेक्शन डिपेंड करती है आपके यूआई क्राइटेरिया पे कि आप कैसी यूआई को बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप यूआई बिल्ड करना चाहेंगे उस हिसाब से ये आपका क्राइटेरिया
आपने खुद लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है कि मैं किस लेआउट को लेके चलूं तो मैं अपनी यूआई को बिल्ड कर सकता हूं। तमाम पैनल्स जो है वो सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी हैंडलिंग और उनकी प्लेसमेंट वो आपने लॉजिकली देखनी है। अब स्टैक पैनल जो है ये बाय डिफॉल्ट ही समझ लें कि यूआई रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे जैसे मैं अपनी यूआई को बड़ा छोटा करूंगा तो ये मेरा जो स्टैक पैनल है ये भी उसके साथ मूव करेगा। ठीक है, ये चीज। जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्रिड में कि हमें उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। आप यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन उसी तरह डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी आप किसी एट्रीब्यूट पे या यूआई एलिमेंट पे काम कर रहे हो और आपको उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज नहीं मालूम, तो आपने सिंपल F4 का बटन दबाना है, उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे उसकी तमाम प्रॉपर्टीज आपके पास विजिबल हो जाएंगी। जैसे आप स्टैक पैनल के ऊपर यूआई चेंजेस भी कर सकते हैं, आप ग्रिड पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी पैनल एलिमेंट या फॉर्म पे कर सकते हैं। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता है तो आप उसको यूटिलाइज करें, अगर आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता तो आप F4 दबा के यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आए, यहाँ पे आके आप उनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करके अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है, मैंने F4 दबाया, यहाँ से मैं इसको पिन कर लेता हूँ और इसको मैं अनपिन कर देता हूँ। तो आप देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया तो वर्टिकल है, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल आ गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइट और विड्थ ऑटो है, ऑटो एडजस्टेबल है, तो इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में मेरा जो डायरेक्शंस है वो कहाँ की टेंडिंग डायरेक्शन कहाँ पे होगा, कहाँ का ट्रेंड होगा, मिड जस्टिफाई मिड लेफ्ट राइट कहाँ का होगा। और इसी तरह वर्टिकल में भी टॉप बॉटम सेंटर अलाइन, मैं किस तरह की वर्टिकल अलाइनमेंट चाहता हूँ। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करके अपनी फर्दर यूआई को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था स्टैक पैनल का एक छोटा सा ओवरव्यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।